तो हेलो गाइस, मैं महफूज, वेलकम टू माय न्यू वीडियो अपने चैनल महफूज ब्लॉग्स। तो कैसे आप लोग? उम्मीद है बहुत बढ़िया रहेंगे। अभी बात करेंगे एक जॉइनिंग के बारे में, रिक्रूटमेंट कल्पतरु प्रोजेक्ट जॉब वैकेंसी हायरिंग फॉर मल्टीपल पोजीशन इन नागपुर एलिवेटेड मेट्रो प्रोजेक्ट। समझ में आ गया आपको? कल्पतरु प्रोजेक्ट के लिए जो लिमिटेड है, बहुत अच्छा कंपनी है, उसके लिए हमारा जो नागपुर मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए बहुत वैकेंसी है। आप लोग वहाँ पे जाके अप्लाई कर सकते हैं। अगर हो जाएगा तो हो सकता है जो ईमेल में आपको दे देंगे, लिंक दे देंगे, वहाँ पे जाके आप रीड कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं, उसके बाद अप्लाई कर सकते हो। तो आराम से इसकी जो मैं प्रोसेस बता रहा हूँ, इसके दौरान बहुत सारा हो रहा है रिक्रूटमेंट। जैसे मैं भी बहुत जगह पे अभी रिसेंटली इंटरव्यू दिया, हो रहा था प्रोसेस। लेकिन हर कंपनी जैसे सिस्टम अलग रहता है, सैलरी का स्ट्रक्चर अलग अलग रहता है, उसके बाद थोड़ा मैं नहीं गया। फिर एक दो तीन कंपनी तो मैं ऐसे किया, आप लोगों को मालूम है जो मेरा वीडियो रेगुलर देखते हैं। तो चलो आज बात करते हैं इसका रिक्रूटमेंट लेके कल्पतरु प्रोजेक्ट का। कहाँ के लिए? नागपुर एलिवेटेड मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए बहुत सारा वैकेंसी है। मैं डिटेल्स आपको दिखाऊंगा, बगल में आप स्क्रीन में देखेंगे तो आपको वहाँ पे भी मिल जाएगा। बोला वी आर लुकिंग फॉर स्किल प्रोफेशनल टू बी पार्ट ऑफ वन ऑफ द लार्जेस्ट इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी। सच में बहुत अच्छा कंपनी है। मेरा एक फ्रेंड काम किया है उधर जहाँ पे मैं था, मेगा में। वहाँ का मेरा एक फ्रेंड भी वहाँ पे काम किया, तो वो भी बोल रहा था कि फर्स्ट ऑफ द मंथ, मतलब इस महीना काम किया तो नेक्स्ट महीने का 1 तारीख को आपको सैलरी आ जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है और काम का भी मतलब जो प्रोसेस अच्छा रहता है। तो कंपनी का नाम है कल्पतरु प्रोजेक्ट। आप लोगों को देख लेंगे, आप खुद स्टडी कर सकते हैं। लिंक भी आपको दे देंगे, वो गूगल में ओपन होगा। उसको ओपन करने के बाद देख के आपको समझ में आ जाएगा, सब कुछ कर लीजिए, पढ़ लीजिए, देन आप अप्लाई करिए। अप्लाई करके रखिए, इंटरव्यू अच्छा रहेगा, सैलरी अच्छा रहेगा, देन आप जा सकते हैं। बस एक ऑप्शन है, मैं ऐसे ही रेगुलर अपडेट देंगे आप लोगों को कोई ना कोई कंपनी के बारे में, जहाँ से मैं स्टडी कर रहा हूँ, जहाँ से मैं फॉलो कर रहा हूँ। तो अच्छा प्रोसेस है। अगर आपका ऐसा जैसे प्लानिंग को ज़्यादा लेता है शायद, प्लानिंग बिलिंग को, इसीलिए मेरे पास मतलब कॉल आ जाता है। जैसे ही अप्लाई करते हैं, मैं अगर 10 का अप्लाई किया तो 1-2 जगह से कॉल आ जाता है, बातचीत होता रहता है। रिसेंटली मतलब 1-2 महीने से ऐसा मेरे साथ हो रहा है, इसीलिए आप लोगों को भी बता रहा हूँ। अगर होगा तो अच्छा है आप लोगों के लिए भी। तो कल्पतरु प्रोजेक्ट जॉब वैकेंसी कहाँ पे? नागपुर एलिवेटेड मेट्रो प्रोजेक्ट, ओपन पोजीशन डीपीएम कास्टिंग यार्ड के लिए। क्योंकि मैक्सिमम जो मतलब आप सोच लेंगे मेट्रो प्रोजेक्ट, बिल्डिंग प्रोजेक्ट या रोड बिल्डिंग प्रोजेक्ट और हार्बर प्रोजेक्ट, ब्रिज प्रोजेक्ट, वहाँ पे कास्टिंग रेगुलर होता है। मतलब प्री कास्ट, बारिश हो कुछ भी हो, ऐसा नहीं कि स्टील फिस्टील बाइंडिंग होगा देन कास्टिंग होगा, ऐसा नहीं। जैसे हमारा वाटर में स्ट्रक्चर थोड़ा कम है और उसके बाद फिर मतलब इन सिटू कास्ट होता है वहीं पे, जहाँ पे आपका स्ट्रक्चर में कॉलम बीम सब स्टील बाइंडिंग होने के बाद कास्टिंग होता है। लेकिन ये ब्रिज प्रोजेक्ट के लिए या मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए प्री कास्ट हो जाता है, बहुत स्लैब होता है, बीम ये सब। जहाँ पे मैं ऑलरेडी गया था रिसेंटली कुछ दिन पहले, हार्बर प्रोजेक्ट के लिए, पोर्ट प्रोजेक्ट के लिए, वहाँ पे भी मतलब रेगुलर कंक्रीट हो रहा था। हर रोज़ 200, 300, 400 m³ मिनिमम कंक्रीट होता ही है। तो इसीलिए कास्टिंग यार्ड के लिए डीपीएम को, डेप्यूटी प्रोजेक्ट मैनेजर, क्वालिफिकेशन बीई और बीटेक, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग और बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा इन सिविल, वो भी चलेगा। वैकेंसी की एक ही वैकेंसी है। मिनिमम 10 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, डिग्री होल्डर 10 ईयर्स हो जाए। डीपीएम मतलब डेप्यूटी प्रोजेक्ट मैनेजर के बराबर, तो 10 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस चाहिए। 15 ईयर्स ऑफ डिप्लोमा कैंडिडेट, जो लोग डिप्लोमा किए हो वो लोग के लिए 15 ईयर्स एक्सपीरियंस चाहिए। और एटलीस्ट 2 ईयर्स एज इंडिपेंडेंट इंचार्ज ऑफ सिमिलर वर्क। जो काम हम बोल रहे हैं कि मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए वहाँ पे मतलब पोजीशन डीपीएम है, तो ऐसा कुछ इंचार्ज वहाँ पे रहना चाहिए, तभी आपको ये अच्छा रहेगा। तो अप्लाई कर सकते हैं जो लोग 10 साल का एक्सपीरियंस वाला बंदा है। उसके बाद डीपीएम क्यूसी, क्यूएनक्यूसी, क्वालिटी एश्योरेंस एंड क्वालिटी कंट्रोल के लिए सेम वो एक ही वैकेंसी है। जैसे प्रोसेस बोला आपको मैं, 10 साल का एक्सपीरियंस ऑफ डिग्री होल्डर और 5 ईयर इन इंचार्ज ऑफ सिमिलर वर्क, क्यूएक्यूसी के जो लोग अप्लाई कर सकते हैं। पीएनएम इंचार्ज, प्लांट एंड मशीनरी, पीएनएम प्लांट एंड मशीनरी, जो लोग मतलब हम लोग मेगा में एएमजी कहते थे, जो मशीनरी का इंचार्ज रहता है। हर में जो मशीनरी, इतना बहुत सारा मशीनरी रहता है, आप लोगों को मालूम ही होगा। तो लेकिन बी इन मैकेनिकल मतलब जो मशीनरी देखते हैं तो मैकेनिकल का ही बंदा होता है। तो वहाँ का भी इंचार्ज होने के लिए 10 साल का एक्सपीरियंस चाहिए और मेट्रो और सिमिलर प्रोजेक्ट का एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद आ जाता है बिलिंग इंजीनियर, जो मैं कर रहा हूँ, जो मेरा जो डिग्री है और एक्सपीरियंस जहाँ का है वो है बिलिंग इंजीनियर के लिए। बीई और बीटेक इन सिविल इंजीनियरिंग का, मतलब मैक्सिमम जो बिलिंग और प्लानिंग का लेता है सिविल का ही लेता है। जो मैकेनिकल हमारा एक बंदा था सीनियर, वो मैकेनिकल का बंदा था, लेकिन बहुत अच्छा उसका प्लानिंग बिलिंग का नॉलेज था। फिर भी जब अप्लाई कर रहा है ना, तो डिग्री जब देख रहा है कि एमटेक किया हुआ बंदा है लेकिन मैकेनिकल में है, तो उसको सिलेक्ट नहीं कर रहा है। तो इसीलिए जो बिलिंग इंजीनियर और प्लानिंग इंजीनियर होता है मैक्सिमम कंस्ट्रक्शन साइट के लिए, तो वो लोग को सिविल इंजीनियर होना चाहिए, सिविल इंजीनियर को प्रीफर करता है। तो मिनिमम 8 साल का एक्सपीरियंस चाहिए इन सबकॉन बिलिंग ऑफ मेट्रो और सिमिलर प्रोजेक्ट मेट्रो में।
तो ऐसे जो मेरा तो होगा नहीं, मैं अप्लाई नहीं कर पाएंगे। आप लोग जो लोग मेट्रो में काम कर रहे हैं तो वो लोग अप्लाई कर सकते हैं आराम से। QA इंजीनियर, वो 6 नंबर वैकेंसी है। 10 साल का एक्सपीरियंस, एटलीस्ट 5 ईयर्स इन QA। 5 साल मतलब क्वालिटी एश्योरेंस के लिए, फील्ड जॉब के लिए, फील्ड या लैब कहीं पे के लिए 5 साल मिनिमम एक्सपीरियंस चाहिए। तो वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। 6 वैकेंसी है। अच्छा कंपनी अप्लाई करके रखिए, अगर नसीब अच्छा है तो आप लोगों को मिल सकता है। उसके बाद प्लम्बिंग इंजीनियर के लिए सिविल में BTech और डिप्लोमा होना चाहिए। 3 वैकेंसी है। 5 साल आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए मिनिमम। उसके बाद ड्राफ्टमैन के लिए भी यहाँ वैकेंसी है। डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग, वैकेंसी कितना है? 3 वैकेंसी है। 3 वैकेंसी, मिनिमम 3 ईयर्स विद एक्सपर्टाइज इन मेट्रो और सिमिलर मेट्रो प्रोजेक्ट। मतलब कहीं पे भी जाएंगे तो उसी प्रोजेक्ट का आपको, मतलब उस टाइप का, जैसे मेट्रो में जाएंगे तो मेट्रो का ना एक्सपीरियंस होना चाहिए, रोड में जाएंगे तो रोड का एक्सपीरियंस होना चाहिए, वाटर में जाएंगे तो वाटर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, इसीलिए वो भी अप्लाई होना चाहिए। उसका चीफ सेफ्टी मैनेजर के लिए वैकेंसी है। हाँ, तो उसका अप्लाई कर सकते हैं। एक ही वैकेंसी है। 10 साल एक्सपीरियंस चाहिए, मेट्रो में एक्सपीरियंस होना चाहिए, 5 साल मिनिमम मेट्रो में, बाकी दूसरे में करेंगे तो चलेगा। और प्लानिंग इंजीनियर, कॉस्टिंग, बजटिंग, कॉस्टिंग, इसके लिए एक वैकेंसी है। 5 ईयर्स पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन मेट्रो, 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए मेट्रो में। उसके बाद सीनियर HSE से हेल्थ एंड सेफ्टी इंजीनियर के लिए, मैनेजर के लिए वैकेंसी है। हाँ, 2 वैकेंसी है। 7 साल का एक्सपीरियंस चाहिए और एटलीस्ट 4 साल का एक्सपीरियंस चाहिए कहाँ के? मेट्रो के लिए। उसके बाद डिजाइन इंजीनियर का वैकेंसी है। यहाँ पे देखिए BIM, डिजाइन इंजीनियर के लिए सिविल का BTech और BE होना चाहिए। 3 वैकेंसी है। 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और ये भी होना चाहिए कुछ, जैसे डिजाइन इंजीनियर तो उसके लिए बहुत सारा सॉफ्टवेयर, अभी सिविल इंजीनियर के लिए जैसे AutoCAD, मिनिमम AutoCAD तो हर किसी सिविल इंजीनियर को जानना चाहिए। मेरे को भी पता होना चाहिए था, लेकिन मैं उस टाइम पे कोर्स नहीं किया था। तो जो भी है AutoCAD इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 3D BIM स्पेशलाइजेशन इन मेट्रो और सिमिलर के लिए, इसीलिए डिजाइन का जिसका एक्सपीरियंस है 5 साल से ज़्यादा, तो वो लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इंजीनियर के लिए वैकेंसी है। सिविल इंजीनियर का वैकेंसी है। 25 वैकेंसी है। तो जो लोग सिविल इंजीनियर है उन लोग का बस एक अपॉर्चुनिटी है। जूनियर बंदा, जो लोग 2 साल 3 साल 4 साल का एक्सपीरियंस है, तो 5 साल यहाँ पे बोल रहा है, कहीं पे काम कर रहा है तो अच्छा एक वैकेंसी हो सकता है। 25 वैकेंसी है, तो नसीब में हो भी सकता है आप लोगों का। नागपुर में है, अच्छा जगह है नागपुर, कहीं से भी आपको ट्रेन वहाँ पे मिल जाएगा। मतलब जैसे हम नॉर्थ ईस्ट से है तो ये ईस्टर्न मेट्रो से आराम से वहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो एक अच्छा पोजीशन है, लेकिन बहुत सारा वैकेंसी में, जैसे आपको बताया कि इंजीनियर के लिए 25 वैकेंसी है। आप लोग अप्लाई करके देख सकते हैं। जूनियर HSE मैनेजर का वैकेंसी है। कितना वैकेंसी है? 5 वैकेंसीज है। 5 साल का मिनिमम, मतलब अभी कहीं पे भी अगर जाएंगे ना, एक्सपीरियंस होना चाहिए, 5 साल होना चाहिए। तो इसीलिए जहाँ पे शुरू कर रहे हैं जब, वहाँ पे 3 साल मिनिमम करना चाहिए। उसके बाद अगर मिलेगा तो मिलेगा, लेकिन अच्छा जगह पे सेलेक्ट होने के लिए बड़ा बड़ा कंपनी में 5 साल, जैसे मैं कुछ दिन पहले गया था L&T में, लार्सन एंड टर्बो कंपनी में, तो वहाँ पे भी वही 4 साल मिनिमम मांग रहा था। मैं 2 साल का था, तो मेरे को बोला गेन एक्सपीरियंस एंड काम है नेक्स्ट ईयर। तो इसीलिए बड़ा बड़ा कंपनी में जाएंगे तो 5 साल मिनिमम एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो ये ऐसे ही जो बोला मैं, कल्पतरू, ये भी बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, इंटरनेशनल कंपनी है। उसके बाद मैनेजर का वैकेंसी है। 8 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस होना चाहिए, सिविल का बंदा होना चाहिए। उसके बाद बिलिंग इंजीनियर के लिए, क्लाइंट बिलिंग करने के लिए बिलिंग इंजीनियर का वैकेंसी यहाँ के लिए 1 वैकेंसी है। 8 साल का एक्सपीरियंस, मेट्रो में एक्सपीरियंस होगा तो अच्छा है। मेट्रो में मतलब उसको ही प्रेफर करेगा जो लोग का मेट्रो में एक्सपीरियंस है, वो लोग को। कभी कभी दूसरे बंदा दूसरे डिपार्टमेंट का भी कर लेता है। अभी कैसे अप्लाई करेंगे वो आप लोगों को मैं अच्छे से बता दे रहा हूँ। हाउ टू अप्लाई, जो वैकेंसी जैसे बताया आप लोगों को, आप जाके खुद पढ़ लीजिए। मैं लिंक शेयर करूँगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे जाके आप लोग पढ़ सकते हैं। फिर भी मैं आपको बताऊँगा कैसे अप्लाई कर सकते हैं। कैंडिडेट हु आर कॉम्पिटेंट एंड पैशनेट आर एनकरेज टू अप्लाई, प्लीज़ सेंड योर अपडेटेड CV। तो ईमेल में डायरेक्ट CV आपको सेंड कर देना। आपका जो अपडेटेड रिज्यूम है वो अच्छे से अपडेट कर लीजिए। जो लोग अपडेट नहीं किए हो, अपडेट करना है तो कैसे अपडेट करना है वो भी मैं कल एक वीडियो बना के अपलोड करूँगा। एक ऐप है जिसके दौरान बहुत आसानी से आपको अपडेट हो जाएगा। जैसे आपको वर्ड में करना है तो सिस्टम चाहिए, लैपटॉप बहुत साइड इंजीनियर रहता है, वो लोग के पास सिस्टम नहीं रहता है, तो वो लोग सोचते हैं कैसे अपडेट करें। तो इसलिए एक ऐप है, वहाँ पे आप अपन वो ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पे रेगुलर आप हर दिन अगर चाहेंगे तो चेंज कर सकते हैं आपके हिसाब से कि हाँ ये स्किल आपको में ऐड करना है, ये निकालना है, वो निकालना है। तो रेगुलर आप 5 मिनट 10 मिनट के अंदर आप निकाल सकते हैं। मतलब मैक्सिमम तो आपको रहेगा वहाँ पे। उसके बाद कुछ चेंज करना है, मॉडिफाई करना है तो आराम से कर सकते हैं। तो कल मैं बताऊँगा वो। तो चलो, आपका जो अपडेटेड CV रहेगा वो यहाँ पे एक ईमेल है, वो ईमेल को कॉपी करिए, जाके ईमेल में पेस्ट करिए, उस ईमेल को सेंड कर दीजिए। तो यहाँ पे ईमेल दिया हुआ है, अच्छे से आप लोग ये देख लीजिएगा। मैं आपको ऑलरेडी फिर बताऊँगा, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ मैं, बगल में आपको दे देंगे। उसके बाद लिंक भी यहाँ का जो मैं वेबसाइट ओपन करके रखा है वो भी दे के रखा है।
आप लोग वो जाके लिंक ओपन करिए और अच्छे से स्टडी करिए, देन अप्लाई करिए। जो ईमेल है, ईमेल को आपका CV भेज दीजिए, कवर लेटर लिखिए अच्छे से कि मैं ऐसा ऐसा मेरा एक्सपीरियंस है, कवर लेटर ऊपर में लिखिए, CV डाल दीजिए, उसका PDF एंड रिक्वेस्ट करिए जैसे होता है। जॉब रिगार्डिंग प्लानिंग बिलिंग जो आपका डिपार्टमेंट रहेगा उसके हिसाब से एंड वो मतलब सब्जेक्ट में लिख के आराम से आप सेंड कर दीजिए, ईमेल फॉरवर्ड करिए, हो सके आपका हो जाए। मैं भी पे करेंगे ताकि आप लोगों का, जो लोग इंटरेस्टेड है वो लोग के लिए ये मौका मिल जाए। तो कल्पतरु बहुत इंपॉर्टेंट कंपनी है, आप लोग जाके अप्लाई कर दिए तुरंत, क्योंकि क्या पता दूसरा कोई अप्लाई कर दे आपसे पहले तो उसको हो जाएगा। तो बेस्ट ऑफ लक एंड जो लोग नए हैं मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसा न्यू अपडेट कोई भी वैकेंसी आएगा तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करेंगे अच्छे से। अगर बहुत सारे बंदों की हेल्प तो ज़रूर होगा क्योंकि मेरा हो रहा था, मैं आपको जैसे बताया। तो चलो सब्सक्राइब करके रखिए एंड लाइक कमेंट शेयर करिए अगर अच्छा लगे वीडियो तो। बाय, फिर मिलेंगे कई वीडियो पे।